हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनोर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8th की बुक हनी ड्यू की 4th पोइम द लास्ट बार्गेन डिस्कस करेंगे, जिसको भारत के महान कवि व नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि बताता है कि पावर, वेल्थ और लस्ट हमें अस्थायी खुशी दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक खुशी तो सादगी, मासूमियत और स्वतंत्रता में है। जब तक मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, तब तक भौतिक चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, जिनके आंसर आपको पोइम को पढ़ते वक्त खोजने की कोशिश करनी है। पहला, इस कविता में कितने व्यक्तियाँ हैं, कितने कैरेक्टर आए हैं, वे कौन कौन है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। पहली पंक्ति में व्यक्ति क्या कहता है, कविता का वक्ता कौन है, स्पीकर कौन है इस कविता का, राजा की तलवार किस चीज़ का प्रतीक है और कहानी में आया हुआ बच्चा वह किस चीज़ का प्रतीक है। कहानी ध्यान से, स्टोरी पोइम ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं आगे। द लास्ट बार्गेन। बार्गेन होता है सौदा या मोल भाव करना। जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसके रेट को कम और ज़्यादा करना बार्गेनिंग कहलाता है। ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। बार्गेन एक ऐसी सहमति होती है जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रॉमिस करती हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई व्यक्ति काम की तलाश में है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और वह इंतजार कर रहा है कि कोई उसको हायर करे, किराए पर ले जाए या खरीद ले। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, उसका एक सौदा होता भी है लेकिन वो सोचता है कि यह सौदा बेकार है, किसी काम का नहीं है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक इधर, वह 2 बार और प्रयास करता है लेकिन दोनों ही सौदे उसको पसंद नहीं आते हैं। फाइनली, अंततः, इन द लास्ट बार्गेन, उसके आखिरी सौदे में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वट एवर, जब उसको मुफ्त में ही खरीदा जाता है, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, वह इतना खुश होता है कि जितना जीवन में पहले कभी खुश नहीं हुआ था। वट इज द बार्गेन, यह सौदा क्या है। एंड वाई इज इट द बेस्ट, और इस सौदे को बेस्ट सौदा क्यों कहा गया है। कम एंड हायर मी, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the morning I was walking on the stone-paved road. मैं प्रातः काल में एक पथरीले रास्ते पर जाते हुए आवाज़ लगाता हूँ, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे खरीदो या मुझे किराए पर लीजिए। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन ए चैरिट, अपने हाथ में तलवार लिए हुए एक राजा अपने रथ में आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, आई विल हायर यू विद माई पावर, वह मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुझे पावर से, शक्ति से खरीदूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी पावर काउंटेड फॉर नॉट, शून्य होती है, बेकार होती है, उसके पावर का कोई मूल्य नहीं होता है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, और वह अपने रथ पे वापस चला जाता है, उसकी पावर बेकार होती है, मुझे नहीं खरीद पाता। इस स्टैंजा में कवि ने बताया है कि पैसे की कीमत, पावर स्थायी नहीं होती, ये बदलती रहती है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He opened and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. Next stanza में कवि कहता है, In the heat of the midday, the houses stood shut doors. दोपहर का समय हो गया था और सभी घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे। I wandered along the crooked lane, और मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में से गुजर रहा था या घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद दिस बैग ऑफ गोल्ड, एक बुजुर्ग आदमी अपना सोने से भरा थैला लेकर के बाहर आता है। ही पॉन्डर्ड, वह कुछ समय सोचता है, विचार करता है और कहता है, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीदूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाई वन, वह अपने सिक्कों का एक एक करके तोल करता है या
वेट करता है, बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और मैं उसके सौदे को ठुकरा देता हूँ। यहाँ कवि दिखाना चाह रहा है कि पैसे का भी महत्व ज़्यादा नहीं होता है, पैसे के महत्व को भी कवि ने यहाँ पर कम दर्शाया है। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि क्या कहता है, इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल aflower, the fair maid came out and said, I will hire you, with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अब थर्ड स्टैंजा में कवि कहता है, इट वॉज इवनिंग, अब उसे घूमते घूमते शाम हो गई। द गार्डन हेज वॉज ऑल aflower, गार्डन की बगीचे की जो हेज थी वह फूलों से भरी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट, एक सुंदर युवती आती है और कहती है, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट से खरीदूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसकी मुस्कान भी फीकी पड़ जाती है और वह आंसुओं में पिघल जाती है, बदल जाती है। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह जहाँ से आई थी वहीं अपने अंधेरे में वापस वो अकेली चली जाती है। यहाँ पे आकर्षण को भी कवि ने निगलेक्ट कर दिया है कि आकर्षण भी ज़्यादा महत्व नहीं रखता। आगे देखते हैं चौथे स्टैंजा में कवि क्या कहता है, द sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward the bargain struck in child's play made me a free man. इस स्टेंजा में कवि कहता है, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, सूर्य की किरणें रेत पर चमक रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववार्डली, और समुद्र की लहरें आगे बढ़कर रास्ता बना रही थी, बार बार आगे बढ़ रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और एक छोटा बच्चा उसके रेत पर किनारे पर बैठा हुआ सेल्स, समुद्र से निकलने वाली सीपियाँ, शंख या घोंघों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सर उठाया और ऐसा लगा जैसे मुझे जानता हो, और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें मुफ्त में खरीदूंगा। फ्रॉम henceforward that bargain struck in child's play made me a free man, और यह बार्गेन या सौदा उस बच्चे के साथ जो मेरा हुआ, उस बच्चे ने खेल खेल में मुझे एक स्वतंत्र आदमी बना दिया। आगे से मैं आज़ादी पूर्ण अवस्था में रहने वाला व्यक्ति बन गया। अब यहाँ थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। यह कविता 1918 में लिखी गई थी, और तब जैसा कि आप जानते हो कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ पे कवि कहीं ना कहीं लोगों को आज़ादी के बारे में भी बताता है कि आज़ादी का बहुत बड़ा महत्व है। आज़ादी अपनी देश की आज़ादी के लिए हमें किसी की ताकत का, किसी के पैसे का, धन दौलत का या किसी आकर्षण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही इन सब चीज़ों का आनंद उठा सकता है। एक गुलाम व्यक्ति के लिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसका थोड़ा सा वर्किंग विद पोएम देखते हैं। पहला कह रहा है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम का स्पीकर कौन है या वक्ता कौन है। द स्पीकर इन द पोएम इज द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। इस पोएम का जो बोलने वाला वक्ता है वो कवि है जो रविंद्रनाथ टैगोर है। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, राजा के हाथ में जो तलवार दिखाई गई किस चीज़ का सुझाव देती है, वेल्थ का, पावर का, मोर पावर देन वेल्थ, मार्क द अप्रोप्रिएट आइटम इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन स्टेंजा फर्स्ट, कि पहले स्टेंजा में आई हुई चीज़ों के आधार पर बताना है कि राजा की जो तलवार जो दिखाई गई है वो किसका महत्व दर्शाती है। वह महत्व दर्शाती है यहाँ पे आपका, वो पावर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, वह एक बुजुर्ग आदमी उस व्यक्ति को बहुत सारे पैसे का प्रलोभन देता है, लेकिन वह उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। क्यों बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम इन मनी, क्योंकि उसको लगता है कि वह पैसे से खुशी और स्वतंत्रता नहीं खरीद सकता। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इन द पोएम लाइन्स द मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर एनदर।
आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। देखते हैं इस चीज़ कहाँ मिलती है पोइम में। ये दिया गया है आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें मुफ्त में खरीदूंगा। अगला लाइन कहता है हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सोरो इन डिस्गाइज, उसकी प्रसन्नता ज़्यादा नहीं थी बल्कि उसका दुख में बदल गया था। यह गिवन है आपका हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। ये लाइन इसका अर्थ दर्शाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच, उसके पावर का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। ये चीज़ कहाँ दिखाई गई है, ये आपका शो कर रहा है फर्स्ट स्टैंजा में, बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी ताकत का कोई महत्व नहीं रह जाता। और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू अ चाइल्ड इन द बीच ऑन द बीच, जब स्पीकर वक्ता या कवि लास्ट में बच्चे से बीच पर बात करता है तो वह कैसा महसूस करता है। तो यहाँ पे आएगा स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, कवि यहाँ पर बच्चे से बात करके खुश और संतुष्टि का अनुभव करता है कि आगे से वह स्वतंत्र व्यक्ति का जीवन जिएगा। यहाँ पे पोइम खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पोइम अच्छी लगी होगी। यदि पोइम अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।